बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत बच्चों, यदि आप चाहे जेई मेंस दे रहे हो, चाहे जेई एडवांस दे रहे हो, या नीट की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, इसमें यदि बच्चों कहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग एक पूरा का पूरा बच्चों एक शॉर्ट फॉर्म, एक ऐसा मतलब तरीका हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि जिसमें से इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। यदि आप बोर्ड के एग्जाम बच्चे हो तो इसमें से आपको समझ बहुत अच्छी विकसित हो जाएगी कि केमिस्ट्री को कहाँ से समझा जा सके। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का बच्चों क्या है, एक गुरु मंत्र सीरीज हमारे पास में चल रही है और इसमें सभी सीरीज को बच्चों आप लोग देख करके अच्छे तरीके से चल सकते हैं। आज का बच्चों जो हमारे पास में टॉपिक स्टार्ट है, वो हमारे पास में पहला टॉपिक हम लोग लेकर के यहाँ से चलने वाले हैं। सर, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हमारे पास में हो रही हैं, इससे पहले हम लोग लेकर के चलते हैं और चीज़ों को अच्छे से क्या करते हैं बच्चों, समझ करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बच्चों समझ के चलते हैं कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला यहाँ से हमारे पास में क्या होती है। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों के पास में देख करके चलेंगे कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला, कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला। बच्चों यहाँ से देखो, कह रहा है कि कार्बन परमाणु की जो बंद श्रृंखला होती है, ये कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसे बच्चों हम लोग बोलेंगे क्लोज चेन। क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं, इसे क्लोज चेन बोला जाएगा। इसे अच्छे से समझ करके चलो। अब बोलेंगे क्लोज चेन क्या होगा, कार्बन परमाणुओं की जिसके अंतर्गत बंद श्रृंखला होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला बोलेगा। कार्बन के दोनों सिरे जहाँ पर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाएंगे, उसे हम कार्बन परमाणु की क्या बोलते हैं, बंद श्रृंखला बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने उस दिन आप लोगों को दिया था बच्चों कि ये हमारे पास में इसका क्या निकलेगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें बहुत सारे यौगिकों का मैंने आपके सामने उदाहरण दिया था, बहुत सारे यौगिकों का बच्चों हमने इसमें क्या दिया था, आपके सामने नाम दिया था। अब इसके बाद में जो हमारे पास में चल रहा है, ये चीज़ें हम लोग लेकर के चलेंगे। चलिए ध्यान से देख करके चलना बच्चों कि इसमें का हमारे पास में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हम लोगों से पूछ करके चलेगा। तो हमने इसमें आप लोगों के सामने एक ये बताया था कि हमारे पास में जो यौगिक होते हैं, कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है कि बच्चों सर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास में बच्चों यहाँ से क्या होता है, सम चक्रीय यौगिक होते हैं। ध्यान से देख करके चलो, इसे हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, समचक्रीय यौगिक। और इसे हम लोग जो बोल करके चलेंगे, इसे हम क्या बोल के चलेंगे, विषम। और यहाँ से क्या होगा, चक्रीय। इसे हम यौगिक बोल करके चलेंगे। चलिए, ये बात हमारे पास में हो गई है, समचक्रीय यौगिक। और बच्चों यहाँ से क्या होगा, विषम चक्रीय यौगिक। बच्चों अगर यहाँ से बात होती है सर समचक्रीय यौगिक किसे कहा जाता है, तो इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसे क्या बोला जाएगा, इसे यहाँ से जो बोला जाएगा, इसे यहाँ से बोलते हैं होमोसाइक्लिक। देखो, होमोसाइक्लिक मैंने गलत लिख दिया, तो बच्चों इसे यहाँ से क्या बोला जाएगा बच्चों, होमोसाइक्लिक। और उसके बाद बच्चों यहाँ से क्या होगा, कंपाउंड बोला जाएगा। तो ये होगा हमारे पास में होमोसाइक्लिक कंपाउंड बच्चों, एक हो गया। और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो बच्चों ये जो हमारे पास में बोलेगा, इसे हम लोग यहाँ से बोल के चलेंगे हेट्रो। और ये क्या होगा हमारे पास में, साइक्लिक। और फिर इसके बाद में यहाँ से क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा सर, होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसका थोड़ा बेहतरीन तरीके से आप लोग क्या करिए, वर्णन कर दीजिए, तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, और फिर यहीं से हम लोग देख के चलेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं। ये 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। तो पहला हम लोग यहाँ से जो समझ करके चलने वाले हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग समझ के चलेंगे कि हमारे पास में क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से देख करके चलना। तो ये पहली सीरीज हमारे पास में चल रही है बच्चों, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, समचक्रीय यौगिक। चलो ध्यान से, ये भी हमारे पास में हो गया, समचक्रीय यौगिक बोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से देखना, समचक्री, सम का मतलब क्या हो, समान। चक्री का मतलब क्या हो, जो चारों ओर इसका क्या हो, चक्र लगा, वो समान हो। समान प्रकार के परमाणुओं से बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को समचक्रीय यौगिक कहा जाता है।
क्या बोलेंगे? समान प्रकार के कार्बन परमाणुओं से मिल करके बनने वाली बंद श्रृंखला वाले यौगिक को समचक्रीय यौगिक कहा जाएगा। मतलब जो बंद श्रृंखला हो ना, वो केवल कार्बन कार्बन से ही होनी चाहिए। अगर वो बंद श्रृंखला हो तो कार्बन कार्बन से ही होनी चाहिए, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ये यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में होमो, और उसके बाद में क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से देखो, चलो सर ये भी हो गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें समान प्रकार के परमाणु होने चाहिए। इसका मतलब केवल कार्बन परमाणु, इसमें जो हमारे पास में बॉन्ड बनेगा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बनेगा। चाहे जितनी लंबी चेन बन जाए, चाहे जितनी लंबी चेन में केवल और केवल जो बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच में बनेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में ही इसमें बॉन्ड हमारे पास में बन करके जाएगा। इसमें जो छल्ला बनेगा केवल वो क्या होगा? कार्बन परमाणुओं के बीच में ही ये छल्ला बन करके जाएगा। ध्यान देना, इसमें जो छल्ला बनेगा, जैसे हमने कहा ये जो छल्ला आपके पास में होगा, यहाँ से ध्यान से देख के चलो, ये कार्बन हो गया, यहाँ से ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, इस पर ये हो गया, यहाँ से मैंने ये बना दिया, एक मैंने इस पर लगा दिया बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड लगा दिया, फिर बच्चों मैंने यहाँ पर बॉन्ड लगा दिया। ध्यान से देखो, अगर इसे प्यार की भाषा में बोल करके चलेंगे ना, तो सर ये जो हमारे पास में आप हमको बता रहे हैं, सर हमारे गाँव देहात में इसे बेंजीन कहा जाएगा। हमने कहा वेरी गुड, बहुत सही। चाहे तो आप लोग बच्चों बेंजीन इस प्रकार से देख करके चलो, और चाहे तो आप लोग जो बेंजीन देख रहे हो ना, इसी बेंजीन को चाहो तो आप लोग इस तरीके से देख के चलो। यही हमारे पास में दो का दोनों होगा। अगर हमने कहा कि इसे हम लोग चाहेंगे तो बच्चों यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सर ये फिनॉल होगा। अच्छा, फिनॉल अगर हमारे पास में होगा तो इसी के ऊपर प्यारे बच्चों क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। ये भी हमारे पास में इसी के अंतर्गत यौगिक आ जाएगा। तो मतलब ये चक्रीय यौगिक है। इसमें जो बंद श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है ना, इसी को हम अगर करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, तो C होगा, यहाँ पर C होगा, इस पर C होगा, इस पर C होगा, यहाँ पर C होगा, ये C होगा, ऐसा होगा। और इसी के ऊपर बच्चों जा करके क्या होगा? बॉन्ड लगा रहता है, इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर, ये हम बॉन्ड लगा देंगे। बाकी सब के ऊपर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन रखा हुआ होता है। सब के ऊपर जितने यहाँ से बने हैं, सारे के सारे के ऊपर यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन व्यवस्थित होते हैं सब के ऊपर। देखो एक एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहे कि नहीं? तो मतलब समचक्रीय यौगिक, सम का मतलब समान, जो चक्र लगा हुआ है, समान प्रकार के परमाणुओं के बीच में ये चक्र लगते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? समचक्रीय यौगिक कहा जाता है। चलिए सर ठीक है, एक बात तो हमारे पास में ये भी हो गई है। अब हमने कहा प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करोगे ना, तो इसके जो प्रकार होते हैं, ये प्रकार कितने टाइप का होता है? कहेंगे सर इसके भी 2 प्रकार होंगे। सर इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार सरकार इसके भी निकल करके आता है। एक तो हमने कहा इसके कौन कौन से प्रकार निकल आते हैं साहब? इसके 2 प्रकार को होते हैं। एक तो इसका जो प्रकार होगा एलिसाइक्लिक यौगिक होता है। इसे क्या बोल करके चलेंगे? यहाँ से कह रहा है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है। चलिए इसे हम लोग बोल देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो हमारे पास में यहाँ से हो जाएगा एलिसाइक्लिक। चलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एक जो हमारे पास में होता है एरोमेटिक यौगिक होता है। इसका मतलब इसे हम लोग बोल के चलेंगे एरोमेटिक यौगिक। तो बच्चों अगर आप लोगों से कोई भी यहाँ से बोलेगा कि एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होता है, इसे एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड भी कहा जाता है, चाहे जो बोलो। देखो समचक्रीय यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा ही बॉन्ड होगा। जो छल्ला बनेगा वो हमेशा कार्बन कार्बन के होगा। देखो एक छल्ला ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये जो बंद श्रृंखला है केवल कार्बन कार्बन के बीच में है। ये जो बना हुआ छल्ला है ये भी कार्बन कार्बन के ही बीच में है। तो इसमें एक होगा एलिसाइक्लिक, और इसी में कह रहा है कि एक क्या होगा? एरोमेटिक होगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा? तो इसका मतलब एलिसाइक्लिक को पहले अब समझ लिया जाएगा कि सरकार एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। इसका मतलब ध्यान देखो, ये किससे मिल करके बना है? समचक्रीय यौगिक। तो एलिसाइक्लिक में भी जो छल्ला होगा कार्बन का ही होगा, लेकिन उसके गुण एलिफैटिक से मिलते रहेंगे। और इसमें कह रहा है कि जो एरोमेटिक होगा इसके गुण बेंजीन से मिलते रहेंगे। बंद छल्ला होगा लेकिन जो गुण होगा वो किससे मिलेगा? तो जो इसका गुण होगा वो बेंजीन से मिलता हुआ मिलेगा। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण बेंजीन से मिलते हुए होते हैं, जो बेंजीन से मिलकर बने होते हैं, या जो बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है?
एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा तो 6 कार्बन परमाणु की हमेशा बात होगी। और एलिसाइक्लिक में तो आप लोगों को यहाँ से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये लग जाएगा, लेकिन सबके पहले लग जाता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन सब के आगे लग जाएगा। इसी के यौगिक को मैं जिक्र करके चलता हूँ, आगे की चीज़ों को देख करके चलो। इसको मैंने यहाँ से बता दिया, ध्यान देना, मैं आप लोगों को नोट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, केवल मैं इन सारी चीज़ों को व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने कि जो समचक्री यौगिक हैं और विषम चक्री यौगिक हैं, इन सब चीज़ों का हमारे पास में कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से देखना। चलिए, अब जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग कभी देखेंगे, ये ज़्यादातर गंधहीन होते हैं, इसमें किसी विशेष प्रकार की गंध नहीं होती है। लेकिन जो एरोमेटिक होता है बच्चों, इसमें कैसी होती है, इसमें मीठी गंध होती है। एक बार सुनिए कि आहा वाह, आज क्या बहुत बढ़िया खूबसूरत खुशबू आ रही है, ऐसी क्या बात है, इतना जो ज़्यादा हमको महक रहा है। अच्छा, कई कई बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, नाम तो होता है खुशबू, लेकिन एकदम होते दुनिया भर की सबसे गंधैली लड़की वही होती है। नाम का होगा, खुशबू होगा ना, खुशबू है, लेकिन बताओ कोई इंसान सेंट क्यों ही मारता है, क्योंकि गंधाता रहता है तभी सेंट मारता है। तो किसी लड़की का नाम अगर खुशबू है ना, तो इस दुनिया की सबसे बदतमीज और फिलहाल जेके नाम होगा, कष्ट मत लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल टिटखोलियाँ कर रहा हूँ, हंसी कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये चीज़ें हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो ये क्या होता है, एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं, पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग समझ करके चलते हैं कि सर एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा। जल्दी ध्यान से देखना बच्चों, तो हमने कह दिया कि सर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब बच्चों, अगर कभी आप लोगों के सामने बोल देगा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास में क्या होते हैं, सर एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिक से मिलते होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। जैसे यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन होगा, ध्यान से देख करके चलना, यहाँ से क्या, साइक्लोप्रोपेन इसके सामने बन करके जाएगा। सर साइक्लोप्रोपेन क्या होगा, CH2, यहाँ से होगा CH2, यहाँ से होगा CH2, ये इसको मैं बंद कर दूंगा। सर ये साइक्लोप्रोपेन है, इसी को प्यारे बच्चा पार्टी आप लोग बनाना चाहोगे तो ये इस प्रकार से ट्रायंगल बना दोगे, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। चलिए, अगर सर यहीं से हम लोग दूसरा बनाना चाहेंगे, तो यहाँ से कह रहा है कि इस वाले यौगिक को अगर हम लोग बनाएंगे ना, तो इसे बोलेंगे क्या होगा, यहाँ से साइक्लोब्यूटेन कहा जाएगा। अब बताओ ध्यान से, अगर यहाँ से CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, इसे बोल देंगे CH2, ये मैंने इसका बॉन्डिंग दे दिया, तो इसे अगर हम लोग क्या बोलेंगे, चाहो तो बच्चों इसी यौगिक को हम लोग इस प्रकार से अगर बना देंगे ना, तो बच्चों ये हमारे पास में क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो मतलब इसमें एक बंद चैन होगा, देखो इसमें जो बंद चैन है कार्बन कार्बन की ही है, लेकिन ये जो गुण मैच कर रहा है एलिफैटिक यौगिक से, ये है एलिफैटिक, इसी के आगे लग गया साइक्लो मतलब बंद चैन लग गई है, तो इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन के ऐसे जितने भी यौगिक होते हैं प्यारे बच्चों, वो किसके अंतर्गत आते हैं, एलिसाइक्लिक के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ऐसे यौगिकों को कभी अगर कहा जाएगा कि सर एलिसाइक्लिक कंपाउंड के यौगिक क्या होते हैं, तो ऐसी बातों को आप लोग दिल से ना लें, समझ लिया करें हमेशा। सर इसमें का हमें कुछ थोड़ा सा ऐसा फैक्ट बता दीजिए जो हमारे दिमाग में रहे, जो हमको समझ में आए। सर ये जो यौगिक होते हैं, ये यौगिक बच्चों ज़्यादातर क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं, मतलब इसमें कोई विशेष प्रकार की गंध नहीं होती है, ये महकते नहीं हैं कभी भी। ये क्या होते हैं, ऐसे यौगिक कभी भी महकते नहीं हैं। सोचो कभी अगर इसे हम सूंघ लें बच्चों, ये कुछ भी हो जाए, अगर ये हमको क्या हो जाए, महकने लगे, तो बच्चों ये यौगिक क्या होता है, महकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो ये इस यौगिकों को इस शॉर्ट भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे, कह रहा है कि सर ये गैर सुगंधित यौगिक होते हैं। बच्चों ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि सर ये जो यौगिक हमारे पास में होते हैं ना, इसे हम लोग बोलेंगे कि ये गैर सुगंधित यौगिक होते हैं। हाँ ठीक है सर, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, मतलब ये जो गुण रखेगा एल्केन वाले से गुण रखेगा, एल्केन से ही गुण रखेगा, तो जाकर के ये एलिसाइक्लिक होगा। इसी का एक नाम और होता है बच्चा, इसे आप लोग बोल सकते हो एरोमेटिक साइक्लिक यौगिक। ध्यान से देखो, सॉरी यहाँ से बोल रहा है एलिफैटिक, ध्यान से देख करके चलना, एलिफैटिक, और उसके बाद में यहाँ से हमारे पास में क्या लग जाएगा, साइक्लिक, और फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या लग जाएगा, यौगिक, यहाँ से लग जाएगा एलिफैटिक साइक्लिक यौगिक लग जाएगा।
ये हमारे पास में होता है। ध्यान से पढ़ते रहना बच्चों, नहीं तो जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन लोग आंखों से आंसू निकल आता है। इसलिए कहते हैं कि कागज़ कभी बोलता नहीं है, कागज़ हमेशा अपने जज्बात व्यक्त करता है। ठीक है ना? तो कभी भी बच्चों कागज़ कभी अपने जज़्बात हमेशा व्यक्त करता है। कहते हैं ना कि कागज़ कभी रोते नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा रुला देते हैं। चाहे वो क्या हो, सर्टिफ़िकेट हो, चाहे वो क्या हो, रिज़ल्ट हो, चाहे वो क्या हो, नोट हो, चाहे वो क्या हो, लेटर हो, चाहे मेडिकल से प्राप्त लेटर हो, जिसमें किसी व्यक्ति पर लिख दिया जाता है, भाई साहब सॉरी, मैं इनको नहीं बचा पाया। तो कागज़ रोते नहीं हैं, लेकिन रुला देते हैं। चाहे रिजल्ट हो, चाहे पैसा हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा रुला देते हैं। तो जज़्बातों को समझें, चूँकि ये एलिफैटिक मैंने बता दिया। अब हम लोग समझ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों। एरोमेटिक, ध्यान से देख करके चलना। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ से दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों ध्यान से देखो, इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक इसे हम लोग बोल करके चलेंगे। चलो सर, एरोमेटिक यौगिक जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो कभी अगर आप लोगों के सामने आ जाए कि सर एरोमेटिक जितने भी हमारे पास में कंपाउंड हैं, एरोमेटिक जितने भी यौगिक होते हैं, ये कैसे यौगिक होते हैं? हमेशा कहा कि बच्चों अगर कभी ध्यान से देखना, ये ज़्यादातर जो आपको यौगिक होते हैं ना, मीठी गंध वाले यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? इसमें से जो गंध हमेशा आएगी वो मीठी गंध आएगी, मतलब एक ऐसी गंध जिसे आप लोग सूंघ सकते हो। लेकिन कई कई गंध ऐसी हैं कि जिसे सूंघने पर प्रिय नहीं लगता, मधुर नहीं लगता है। इसका मतलब वो गंध हमें जो होती हैं अच्छी नहीं लगती हैं बच्चों। ठीक है ना? तो अगर कभी बात किया जाएगा कि एरोमेटिक किस शब्द से बना हुआ है, तो हमने कहा कि जो एरोमेटिक शब्द है बच्चों वो किससे बना हुआ है? एरोना से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एरोना। एरोना का मतलब क्या होता है? स्वीट स्मेल होता है। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, इसका मतलब क्या होता है? स्वीट स्मेल होता है। तो अगर कभी बात आएगी स्वीट स्मेल, तो स्वीट स्मेल का मतलब क्या होता है? मीठी गंध होता है। इसके अंतर्गत बच्चों हमने कहा कि जो हमारे पास में यौगिक होगा, इसके अंतर्गत हमने कहा कि जो हमारे पास में यौगिक होंगे सर बना देंगे हम लोग बेंजीन। इसका मतलब बेंजीन से कौन कौन यौगिक निकलेगा? हमने कहा कि सर बेंजीन की संरचना तो हमारे पास में यही होती है। हाँ जी, यही होती है। बेंजीन से उत्पन्न यौगिक को क्या कहते हैं? बेंजीन से उत्पन्न यौगिक को क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। एरोमेटिक के अंतर्गत बेंजीन से मिलते जुलते रासायनिक गुण रहेंगे। जैसे हमने कहा इसी में से सरकार आपको निकाल करके दे देगा, वो बंदा यहाँ से आपको इसी में से निकाल करके दे देगा फिनॉल। सर वो बंदा इसी में से आपको निकाल करके दे देगा टालुइन। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? इसी में से। सर बंदा आपको इसी में से निकाल करके दे देगा, आपको यहाँ से निकाल करके दे देगा यहाँ से NH2। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने कहा सर बंदा इसी में से आपको निकाल करके दे देगा, वो हमारे पास में यहाँ से हो जाएगा। सर इस पे हम लोग लगा देंगे OH, यहाँ हम लोग लगा देंगे COOH। इसी में से सर आपको जो बंदा निकाल करके दे देगा ना, यहाँ से आपको लगा देगा सर NO2 लगा देगा। यहीं से जो आपको सर बंदा निकाल करके दे देगा ना, वो बंदा आपको यहाँ से लगा देगा COOH लगा देगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि जितने कंपाउंड आपके पास में बनेंगे सारे कंपाउंड यहीं से आएंगे। ये जितने भी यौगिकों को बोल रहे हो, 3 यौगिक हमारे पास में इधर हैं और 3 यौगिक हमारे पास में इधर हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन का व्युत्पन्न। ध्यान से देख करके चलना, बेंजीन का व्युत्पन्न इसे बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे क्या बोलेंगे? बेंजीन का व्युत्पन्न। तुम लोग मेरे ऊपर यकीन करके चलो, मैं यकीन और विश्वास के साथ इस बात की गारंटी देता हूँ कि रिजल्ट आएगा तो निराश नहीं होने दूंगा। यकीन ना हो तो हाई स्कूल वाले बच्चे जितने देखे हैं, इंटर वालों, आप लोग किसी लायक नहीं हो। क्योंकि आप लोगों के लिए बस यही मैंने कहा ना कि यार वीडियो जो मैंने बनाया वो वीडियो भी आप लोग नहीं देखने के लिए तैयार हुए। देख लो उस एक वीडियो में से तुम्हारे इंटर में कितने पेपर क्वेश्चन लड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं मानेगा। बच्चों विश्वास करके चलो किसी भी संस्था के ऊपर, आपको आपसे आपकी दुनिया उस पर टिकी हुई है तो हम अपनी जान लगाने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों मेहनत करो, एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाई करो, एकदम गजब बेहतरीन अंदाज में, नए अंदाज में सारी चीज़ें एकदम आपके सामने चल रही हैं। तो सभी को बढ़िया से बढ़िया देख करके बच्चों चलो, जो कि आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम विधिवत लगें। ठीक है ना? चलिए एक बात तो हमारे पास में हो गई है, सर एरोमेटिक कंपाउंड ये होते हैं। ऐसे यौगिक जो बेंजीन से मिल करके बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है?
एरोमेटिक यौगिक कहा जाएगा। एरोमेटिक यौगिक में सब बेंजीन से ही उनके रासायनिक गुण मिलते जुलते रहते हैं। चलिए एरोमेटिक में ही एक बात हम लोग यहाँ से और बता देते हैं। सर एरोमेटिक में ही एक बात हमारे पास में और आएगी, कह रहे हैं कि सर क्या आएगी एरोमेटिक में एक बात। तो हमने कहा यार एरोमेटिक में जो हमारे पास में बात आ रही है ना, तो एरोमेटिक वाला जो हमारे जितने भी यौगिक हमारे पास में है, इसका जो मुख्य सदस्य है, ये मुख्य सदस्य का नाम क्या होता है? कह रहे हैं कि सर बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 होता है, H6 होता है। इसका का यहाँ पे C, यहाँ पर होगा C, यहाँ पर होगा C, इस पर होगा C, यहाँ पर होगा C, इस पर होगा क्या C, यहाँ पर होगा C। इस पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होगा, लेकिन डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में लगा होगा। 6 कार्बन परमाणुओं को जब एकल बंध और द्विबंध के साथ एकांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो जिसका निर्माण होगा वो नन्हा मुन्ना बालक क्या कहेगा कि हम बेंजीन हैं। आके क्या क्या टाई टाई चिल्लाएगा। बच्चा जब पैदा होता तो कहता है क्या क्या, मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। अरे भाई तुम धरतीवासी पे आ गए हो, पृथ्वी लोक पे आ गए हो, और पृथ्वी लोक पे आ गए हो तो वो कहाँ पर आ गए हो? केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है, वेलकम टू केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब एक तो बात हमारे पास में ये हो गई है। तो ये तो समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसके आगे देख करके चलते हैं। एरोमेटिक के जो हमारे पास में यौगिक हैं, इसमें जितने हमारे पास में यौगिक होने वाले हैं, ये तो हमने देख लिया समचक्री यौगिक के अंतर्गत। तो यही तो मैंने बताया ना कि इसमें जो हमारे पास में अभी समचक्री यौगिक ही हम लोग पढ़ रहे हैं, विषम चक्री नहीं। ये देखो ये जितने पार्ट मैंने बताया समचक्री का, अब जो हमारे पास में चलने जा रहा है विषम चक्री यौगिक चलेगा। तो इसको हम लोग बढ़िया से उठा करके चलते हैं कि विषम चक्री यौगिक हमारे पास में क्या आएगा, इसको ध्यान से देख करके चलो। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ से हम लोगों के पास में नेक्स्ट वाली जो क्लास है इसमें आ रहा है विषम चक्री यौगिक। बच्चों ध्यान देना, इसमें यहाँ से आएगा विषम चक्रीय यौगिक आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो और बच्चों यहाँ से क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड यहाँ से कहा जाएगा। चलिए भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम लोग देख लेते हैं कि सर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक। विषम का मतलब अलग अलग हो, चक्री का मतलब जो तुम्हारे पास में छल्ला बना है, यौगिक का मतलब जो यौगिक होगा वो विषम चक्री यौगिक होगा। मतलब पूरी जो बंद चैन का निर्माण हो रहा है वो कार्बन परमाणु नहीं होंगे, कार्बन परमाणु के अलावा भी होंगे। जैसे हमने कहा अभी तक हम लोग जिस बंद आकृति का निर्माण करते थे, यहाँ पर भी कार्बन था, इस पर भी कार्बन था, इस पर भी कार्बन था, इस पर भी कार्बन था। कहें हाँ सर, हमने कहा इस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं तो तीनों कोनों पर क्या होता है? कार्बन। बेंजीन की आकृति का हम लोग निर्माण करते हैं तो तीनों कोनों पर क्या होता है? कार्बन होता है। ये होता है कि नहीं? लेकिन हमने कहा कि अब बच्चों तुमको ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। कहें सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहें कि गलत बात ना, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। सर ऐसा ही कहने को मिलेगा कि ये नहीं होगा। अब आपको जो रिंग बनने को मिलेगी इसमें आपको बिचवा में की जुड़ा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर यन जोड़ देगा, अब बंद चैन मिली। इसका मतलब कार्बन कार्बन से जो यहाँ पर जितने कार्बन रखे हैं ना, सभी चैन के बीच में कार्बन नहीं है। कहीं एक जगह पर क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन। कहीं पर आप लोग जो चैन बनाए हुए हो एक जगह पर आपको क्या मिल जाएगा? सल्फर। कहीं पर आप जो चैन बनाए हुए हो उस चैन पर आपको क्या मिल जाएगा? उस चैन पर आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन। तो इसमें से आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन। इसमें से क्या मिल जाएगा? सल्फर। इसमें से क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन। ध्यान से देखो तो इसमें आपको नोज मिल जाएगा। इस प्रकार के यौगिकों में नोज मिलता है। आपकी नाक रखी गई होती है, क्या है? आपकी नाक इस प्रकार के यौगिकों में रखी गई। कहते हैं कि मेरी नाक कटा दोगे क्या? नहीं भाई साहब, आपकी नाक नहीं कटेगी, इतनी बड़ी है कैसे कट सकती है? इसमें नोज रखा गया होता है। तो विषम चक्री यौगिक में, इस प्रकार के यौगिक में जिस बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक का निर्माण होगा उसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी उपस्थित होते हैं इस प्रकार के यौगिकों में। तो हमने कहा चलिए सर हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से यौगिक हमारे पास में आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत।
चलिए भाई, हम लोग देख लेंगे कि जो हमारे पास में इसके अंतर्गत आने वाले हमारे पास में क्या हैं, यौगिक हैं। इसमें कौन-कौन से हमारे पास में यौगिक आ रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। तो पहला बच्चों हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि पिरिडीन हमारे पास में क्या होता है। इसे कहीं-कहीं लोग पाइरिडीन भी कहा जाता है, लेकिन हम जनरली जो देख करके चलेंगे वो पिरिडीन देख करके चलेंगे। बच्चों ध्यान से समझ करके चलना। तो यहाँ से क्या होगा, विषम चक्रीय यौगिक। ध्यान से देख करके चलो, क्या बोलेंगे यहाँ से, विषम चक्रीय। यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, यौगिक बोल करके चलेंगे। चलिए सरकार, विषम चक्रीय यौगिक होगा। पहला तो सर हमारे पास में इसमें क्या होता है, पिरिडीन होता है। क्या होगा सर, इसे हम लोग जो बोल करके चलेंगे ना, इसे यहाँ से क्या बोलेंगे, पिरिडीन बोलेंगे। चलिए सर, इसे पिरिडीन बोल दिया। अब पिरिडीन का निर्माण जो हमारे पास में होगा, ध्यान से देख करके चलना। ऐसे ऊपरा पे क्या रख देगा, नाइट्रोजन। ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों क्या रख देगा आपके सामने, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन 2 रख देगा। और ये जो हमारे पास में जिस यौगिक का निर्माण करेगा, ये यौगिक हमारे पास में बना रह जाएगा। इस पर अगर ध्यान से देखोगे तुम ना, तो इस पर ध्यान से देखो, ये है कार्बन। बच्चों इस पर भी क्या रखा हुआ है, कार्बन। इस पर भी क्या रखा है, कार्बन। यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है, कार्बन रखा हुआ है। सभी जगहों पर कार्बन है। इस पर ध्यान से देखो, एक एच बच्चों इधर है और एक एच बच्चों यहाँ से क्या है, इधर है। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, एच इधर है, इस पर भी एच इधर है। एक एच बच्चों ये है, एक एच यहाँ से ये है। इस पर भी एच है, इस पर भी एच है, इधर भी एच है, इधर भी एच है। अरे बाबा ध्यान से देखो, माथा मत खाओ इसमें हमारा, क्योंकि इस यौगिक में ऐसा अगर यौगिक कभी आप लोग बना करके चलोगे तो ये यौगिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास में जो है, इस पर डबल बॉन्ड लगा होता है, एकांतर क्रम में बॉन्ड लगा होगा। एक तो बच्चों हम लोग इस पर बना देंगे, एक तो बच्चों हमारे पास में ये बनेगा, एक हमारे पास में ये बनेगा। तो इस प्रकार जब हम लोग बॉन्ड बनाएंगे ना, तो इसमें से बच्चों हमारे पास में एक एक हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा। जब एक हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, तो एक बॉन्ड को हम लोग इसमें से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। एक बॉन्ड को इसमें से क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा। देखो, एक यहाँ से ये हट गया, एक यहाँ से ये हट गया, सर एक यहाँ से ये हट गया, और सर एक यहाँ से ये हट गया। अब देखो, जो कार्बनिक कंपाउंड आपके पास में बना है ना, ये कार्बनिक कंपाउंड बहुत बेहतरीन बन गया है। तो इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा। अगर ध्यान से नहीं देखोगे आप लोग ना, इसी को चाहो तो वैसा बना दो, और चाहो तो आप लोग इसी कंपाउंड को जो यहाँ से बनाओ, यहाँ पर यन कर दो, और इसी के पास में जो यहाँ से चैन खींच रहे हो, जो यहाँ से चैन खींच रहे हो, यहाँ पर ये चैन ऐसे कर दो, एकांतर क्रम में ये बॉन्ड लगा दो, बस। इसे बोलते हैं पिरिडीन। माय गॉड, ये क्या होगा, पिरिडीन होगा। ध्यान देखो, इसमें जो पूरी कार्बनिक श्रृंखला है, यहाँ पर भी कार्बन होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। मतलब पूरी जो बंद चैन का निर्माण हो रहा है, कार्बन नहीं, एक आ गया है नाइट्रोजन बीच में। भाई साहब क्या गया है, एक नाइट्रोजन आ गया है। अब पिरिडीन जो आ गया है ना बच्चों, ये हमारे पास में क्या होता है, इसे कहते हैं कीटाणुनाशक। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कीटाणुनाशक कहा जाएगा। माय गॉड, कीटाणुनाशक होता है, और नहीं तो क्या, ये दवा में उपयोग किया जाता है। कहाँ पर, दवा में उपयोग किया जाएगा। बताओ, जो टीबी वाली दवा होती है, कहते हैं भाई साहब मेरे टीबी हो गई है, अरे वही वाली नहीं जो पिछवा देख रहे हो, ट्यूबरकुलोसिस जो हो जाता है, तो वो जो होगा, टीबी जो बीमारी होती है, टीबी, उसकी दवा जब बनती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, पिरिडीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बाप रे, दिल का दौरा पड़ जाएगा, तो दिल का दौरा पड़ेगा तो उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, पिरिडीन का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं समझ में आ गई है। चलिए, एक बात तो हमारे पास में समझ में आ गई है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास में हो गई हैं। अब एक बात बच्चों हम लोग और अच्छे से समझ करके चलते हैं, दूसरा हमारे पास में क्या होगा। तो दूसरा वाला जो एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ से आ रहा है ना, तो दूसरे वाले को सर हम लोग बोल के चलते हैं, तो पहला एग्जाम्पल को हम लोग साइड में लगा दें, तब कुछ चीज़ें हम समझा पाएंगे आप लोगों को। पहला वाला ये मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखो, दूसरा वाला जो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा वाला हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ से थायमीन। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास में थायमीन क्या होगा। तो थायमीन अगर कभी भी आ जाएगा आपके सामने, थायमीन में जाहिर सी बात है क्या होगा, एस लगा हुआ होगा। यहाँ से बच्चों हमारे पास में ये दे देगा, ठीक, ये दे देगा, और यहाँ से बच्चों हमारे पास में ये दे देगा। अगर ना बन पाए ना यार,
अगर ना बन पाए ना तो यस लगा दो। यहाँ से सी करो, इधर भी सी करो, डबल बॉन्ड सी करो, सिंगल बॉन्ड सी करो, डबल बॉन्ड सी कर दो। इस पर ध्यान से देखो, 2 1 3, एक इस पर यच मांग रहा है, एक इस पर भी बच्चों क्या यच मांग रहा है, मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। इस पर अगर ध्यान से देखो 3 1 4 इस पे यच मांग रहा है, 1 4 इस पे क्या मांग रहा है, यच मांग रहा है। और इसके ऊपर तो बच्चों लोन पेयर होता ही, चूंकि सल्फर के ऊपर कितना होता है, 6 होता है। इसे हम लोग बोल के चलते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसे कहा जाएगा थायमीन। थायमीन का उपयोग ज़्यादातर कहाँ पर होता है, रंग बनाने में। कहाँ पर होता है, रंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चों हमारे पास में क्या होता है, कपड़ा होता है, और कपड़े में हमारे पास में क्या होता है, जो पीला रंग होता है और नीला रंग बनाया जाता है। तो कपड़े में कौन सा रंग बच्चों, पीला रंग, और कपड़े में कौन सा रंग, नीला रंग। इस पीले और नीले का रंग जो इस्तेमाल किया जाएगा ना, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, थायमीन का। इसका मतलब इसका उपयोग कहाँ पर होता है, रंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। काले और पीले के कलर के कपड़ों में किसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाएगा किसके अंतर्गत, रंग बनाने वाली कंपनियां। इसका बाबू एक और कलर होगा, यहाँ से लाल रंग का जो निर्माण होगा, तभी तो पक्के कलर बन जाते हैं ना। तो बहुत जो पक्का कलर होता है, कहते हैं कि हमारे पापा ये बिलायत से कपड़ा लेकर के आए हैं कहाँ से, बिलायत से कपड़ा लेकर के आएंगे, लेकिन वहाँ का इतना पक्का कपड़ा है कि कलर कभी छूटेगा नहीं। अरे काहे नहीं छूटेगा भाई साहब, वहाँ क्या डाला गया है, थायमीन डाला गया है। क्या डाले हैं, थायमीन डालने की वजह से कपड़े का कलर पक्का हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारे पास में जो वीडियो है, इसमें जो सीरीज हमने बताया, थायमीन पूरा हमने बता दिया है। विषम चक्री यौगिक जो हमारे पास में था, समचक्री और विषम चक्री, मैंने दोनों का जिक्र करके बच्चों क्या कर दिया है, चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में आगे का वीडियो लेक्चर क्या आने वाला है। इसको रिवीजन करते रहें और सारी क्लास बेहतरीन तरीके से देखते रहें, कौन सा कंपाउंड किसमें पाया जा रहा है, बहुत अच्छा आप लोगों के समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। और सौर्य कैरियर पॉइंट को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। चलते हैं, जय भारत।